Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान ड्रीम एकेडमी में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक आपके सामने ये रहा, t.me। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम का चैनल का नेम है, या फिर आप डायरेक्ट ज्ञान ड्रीम एकेडमी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने अभी तक 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ सिंटेक्स के। ठीक है, सिंटेक्स अभी तक हम लोग इंटर में पढ़ते चले आ रहे थे, वही टॉपिक है। यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज है, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, ठीक है, और वर्ब, ये तीनों मिक्स करके ही सिंटेक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये वो है। आइए देखते हैं। मैंने 2 करा दिए थे, ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में जहाँ से रूल स्टार्ट होता है, आज के फिर टॉप रूल्स ही होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि 2 रोल नंबर बोल रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिनको एस पहले से ही फिट रहता है, उस पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उन्हें ना ही एस उसमें से हटाया जाता है। ठीक है, ये दिखने में प्लूरल रखते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। जैसे सीजर का मतलब होता है कैंची, टंग्स, ठीक है, पिनर्स, ब्लो, फूकनी। ठीक है, ये जब फंक्स हो गए, ठीक है, गॉगल्स हो गए, ठीक है, बिनोकल्स हो गए, सनग्लासेस हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं हमेशा क्या रहेंगी, प्लूरल में रहेंगी। एग्जांपल हम देख लेते हैं, बाकी सभी ये नेम लिखे हुए हैं ऑल इन वन। ठीक है, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। एग्जांपल देखा लिखा हुआ है, वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, पैंट कभी नहीं होता, पैंट्स होता है। ये हम लोग गलत बोलते हैं कि पैंट दिखा दीजिए, पैंट्स होता है हमेशा। ठीक है, वेयर आर यू टंग्स। ठीक है, इस टाइप से बोला जाता है। पढ़ते हैं अगले रोल नंबर पे। अगला रोल नंबर बोल रहा है कुछ नाउन्स दिखने में तो प्लूरल लगते हैं बट अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे न्यूज़ हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिस्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, इन सभी का प्रयोग किस में होता है, प्लूरल में होता है। यानी सिंगुलर का इसका वर्ब जो है क्या रहेगा, सिंगुलर। दिखने में कैसे लगेंगे, प्लूरल ही लगेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए, स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले नंबर पे। रूल है, कुछ नाउन्स दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा किस में होता है, प्लूरल में होता है। कैटल, ठीक है, यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन जितना भी होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन जितने भी होते हैं सारे जो है इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन तो जो है देखते हैं, तो इनका प्रयोग भी इसी तरह से ही हुआ होगा। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। कैटल हो गए जैसे, ठीक है, क्लेवरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, चिल्ड्रन, जनरेटिव, पुलिस, पीपल, ये सभी क्या है, इसमें ना ही एस लगाया जाता है ना ही वो ऑटोमेटिक जो है कैटल्स कभी नहीं हो सकता, कैटल ही रहेगा। ठीक है, ये गलत लिखा होता है। ठीक है, यही हमारी एरर बनती है आगे चल के। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, कैटल हमेशा पशुओं के लिए लगता है। ठीक है, कोई भी झुंड होगा तो पशुओं के लिए क्या लगेगा, कैटल का प्रयोग किया जाएगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ठीक है, पुलिस में कभी पॉलिसिस नहीं लगेगा। ठीक है, तो अर्थ ही पूरा चेंज कर देगा, इसी टाइप से बनेगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 25 में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पीपल का अर्थ लोग। पीपल्स का अर्थ जो होता है विभिन्न मूल वंश के लोग, जो पुराने लोग थे उनके लिए लगता है। ठीक है, पीपल्स। अब यहाँ पर आते हैं 25 रोल नंबर पे। बोला कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है
ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ठीक है, ज्वेलरी, ब्रेक ब्रेगेज, वर्क, ईटीसी, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। वर्ड का अर्थवाद है यहाँ पर, ठीक है। संदेश या परिचर्चा हो, फ्यूल एवं पेपर, ठीक है, इन सभी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाएगा, ठीक है। इनको अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। अगर आपने नाउन का नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सिंटेक्स के पहले वाले जो मैंने पार्ट फर्स्ट सिंटेक्स कराया हुआ है, आप जब उसके उस पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप उस पर लिंक पाएंगे, ठीक है, नाउन का। आप सभी लोग उसके नाउन के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या हमारे चैनल पे ही नाउन सर्च कर लीजिएगा, आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अब। ये रहा उसका एग्जाम्पल बोला है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, ठीक है, इस टाइप से। इसी टाइप सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे लिखा हुआ हिज हेयर इज़ ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर आर नहीं होगा, हेयर एक तो बाल होता नहीं है, बाल तो कई सारे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीनरीज हो गया, इंफॉर्मेशंस हो गए, फर्नीचर्स हो गए, हेयर्स इत्यादि। अब सेकंड नोट है, इन नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है। जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अ पीस यानी कुछ जो है इंफॉर्मेशन जो है मुझको चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। बढ़ते अब अगले रूल पे, ठीक है। रूल नंबर 26 क्या बोला, कुछ नाउन्स जो हैं प्लूरल सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, ठीक है। डियर, शिप, सीरीज, स्पेसिस, फिश, ठीक है, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। अवर टीम इज़ द बेस्ट, ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ, अवर टीम इज़ द बेस्ट। आवर टीम आर नहीं लगेगा, ठीक है, कभी भी आवर टीम आर का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, इसका ही प्रयोग होगा, ये बात याद रखने लायक है। बढ़ते हैं अब अगले रूल नंबर पे। रूल नंबर 27 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। रूल नंबर हमारा 27 क्या कह रहा है, ये बहुत ही समझने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हम इसको नाम देंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रूल का नाम देंगे हम इसको, इम्पॉर्टेंट है ये हर पेपर के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर वर्ब दी हुई, ठीक है। एक ही टेबल में आपका सारा सिंटेक्स पूरा ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बोला नो का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। दूसरा, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ये। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या बोला, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ठीक है, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, जैसे भी ऑफ जहाँ पर मिल जाए, ठीक है, 20% ऑफ, और अनकाउंटेबल नाउन उसके बाद लगाओ, तुरंत अनकाउंटेबल नाउन उसके बाद लगाओ, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे 1/3 ऑफ लिखा हुआ है, 3/4 ऑफ लगा हुआ है, और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन के अनुसार से आएगी। अब यहाँ पर आते हैं रूल नंबर 5 में, बोला मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉस्ट ऑफ, अगर ये सब आ जाए और अनकाउंटेबल नाउन लग जाए, अनकाउंटेबल नाउन जैसे लग जाए, तो वर्ब हमेशा कैसा आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे इज हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं छठा नंबर रूल बोल रहा है, मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, या लॉस्ट ऑफ, ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग इसके बाद हो इमीडिएटली, तो हमेशा कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा काट रहा हूँ, तो आप खुद ही देखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर अब 7वां नंबर रूल बोल रहा है, द
परसेंटेजेस ऑफ, ठीक है। अगर काउंटेबल नाउन भी लगे और अनकाउंटेबल नाउन, दोनों काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्यूलर काउंटेबल नाउन लगे, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ये हमेशा पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। मोर देन वन अगर लगा, मोर देन अगर वन का प्रयोग किया गया हो तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर मोर देन 2 या 3 का प्रयोग किया गया और प्यूलर काउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो प्यूलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर मोर लगाओ, 10वां नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मोर हो उसके पहले, उसके बाद क्या हो, प्यूलर काउंटेबल नाउन, फिर इसके बाद देन वन लिखा हो तो उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, प्यूलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक ही चीज़ में पूरी टेबल समाप्त है यहाँ पर, ठीक है। आप सभी लोग खुद ही पढ़ लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं करके, ठीक है। एग्जाम्पल आपका दे रहा है, नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखा नो स्टूडेंट वाज, सब यहाँ सिंगुलर ही लगेगा। 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, यहाँ पर मैंने बताया था 1 ऑफ द वर्क, वर्क हमेशा कैसे है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ किसका प्रयोग किया गया, हैज़ का, हैज़ किसी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब है यहाँ पर है, इसलिए जैसे 90% ऑफ, 90% कोई भी नंबर दे दिया जाए, 90% ऑफ, ठीक है, ऑफ द वर्क इज का प्रयोग किया गया। यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हैं इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए किस लिए किया गया, क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया। सबसे बेस्ट चीज़ आप ये भी याद रख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ लिख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, UN, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा किसकी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, ये SCN इसीलिए लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसका फुल फॉर्म है, तो हमेशा फिर भी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। अगर आपको नाउन पढ़ना हो तो नाउन का लिंक आप मेरे डायरेक्ट चैनल पे जाके नाउन सर्च कर लीजिए, आपको नाउन पूरा मिल जाएगा डिटेलिंग पे, तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आपने उससे पहले भी वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, तो आपको इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा पसंद आएगी। धन्यवाद।